नमस्ते। आज हम एक काफी मुश्किल दिखने वाली गुणा की समस्या को हल करने का एक बहुत ही सरल तरीका जानने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक चुनौती से शुरू करते हैं। क्या 103 गुना 104 गुना 106 वो भी सेकंडों में मन में ही हल किया जा सकता है? देखने में तो ये काफी बड़ा नंबर लगता है, लेकिन यही इसका जवाब है। और यकीन मानिए, इस जवाब तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, इस ट्रिक का राज कोई मॉडर्न शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत ही पुरानी गणित की प्रणाली वैदिक गणित से आता है। इस खास तकनीक को निखिलम सूत्र कहते हैं। इसका मतलब है सभी 9 से और अंतिम 10 से। और ये काम कैसे करता है? ये जिन नंबर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उनके बेस के आसपास लाकर आसान बना देता है। यहीं पर हम समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। बड़े बड़े नंबर्स पर ध्यान देने के बजाय हम 100 के बेस से उनके छोटे से विचलन या कह लीजिए सरप्लस पर फोकस करते हैं। और यही सबसे अहम बात है। हम फाइनल जवाब एक ही बार में नहीं निकालते हैं, बल्कि हम इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में तैयार करते हैं। हम एक दायां हिस्सा, एक बीच का और एक बायां हिस्सा कैलकुलेट करेंगे और फिर बस उन्हें एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि सिर्फ उन छोटे छोटे विचलनों का इस्तेमाल करके हर हिस्सा कैसे निकाला जाता है। हम अपने जवाब के सबसे दाईं ओर वाले हिस्से से शुरू करेंगे, और अच्छी बात यह है कि ये सबसे आसान है। याद है वो 3 विचलन जो हमने पहले निकाले थे? हमें बस उन्हें आपस में गुणा करना है। और ये लीजिए, हमें मिला 72, हमारे फाइनल जवाब का पहला टुकड़ा। एक हिस्सा हो गया, 2 बाकी हैं, तो बीच वाले हिस्से के लिए तैयार हैं। इसमें एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन है ये भी उतना ही सीधा। इसको ऐसे समझते हैं, हम ये जो डेविएशंस है ना, इनके जोड़े बना रहे हैं। हर जोड़े को गुणा किया और फिर जो भी जवाब आया उन सबको एक साथ जोड़ दिया। तो ये हो जाता है 12, 24 और 18। इन सबको एक साथ जोड़ने पर हमें मिला 54, जो हमारे जवाब का बीच का हिस्सा है। 2 हिस्से पूरे हो गए। और अब आखिरी टुकड़ा, बायां हिस्सा। यहाँ पर हमारी ओरिजिनल संख्याओं में से एक की वापसी होती है। ये तो बहुत ही आसान है। हम पहला नंबर 103 लेते हैं और उसमें बस दूसरे और तीसरे नंबर से मिले विचलन को जोड़ देते हैं, जो हमें 113 तक ले आता है। और इसी के साथ हमारी इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया है। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे 3 हिस्से 113, 54 और 72। अब सबसे बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं ये सब एक साथ कैसे आता है। और ये रहा खूबसूरत और आसान सा आखिरी कदम। हम बस इन तीनों हिस्सों को लाइन से एक दूसरे के बगल में रख देते हैं। इन्हें एक साथ मिलाइए और हमें मिलता है पूरा सही जवाब, 11,35,472। ये तकनीक सिर्फ एक मैथ्स ट्रिक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें दिखाती है कि कभी-कभी किसी मुश्किल समस्या को देखने का सबसे अच्छा तरीका है अपना नजरिया बदलना। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, एक आसान और खूबसूरत हल हमारे सामने आ जाता है।